जय श्री कृष्ण दोस्तों, BS राय फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही बड़ी जो समस्या आ रही है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, उसी का सलूशन बताने वाली हूँ। दोस्तों चाहे कुंवारी कन्या हो चाहे शादीशुदा है, उनको भी देखिए सबसे जो वजह आती है पीरियड्स यानी मासिक धर्म का सही समय पर ना आना या देर से आना या बहुत अधिक पेन होना या ब्लडिंग कम होती है। कईयों को तो देखिए 1 या 2 दिन ही पीरियड्स आते हैं और कईयों को देखिए 6-8 दिन तक पीरियड्स आते हैं और कईयों को पीरियड्स जो मासिक धर्म है उनका कईयों को देखिए 28 दिन में ही आ जाता है, कईयों को तो बहुत लेट आता है, जैसे 32 दिन में, 35 दिन में, यहाँ तक कि 40 दिन तक भी इतना लेट आना। अगर सही समय पर पीरियड्स का ना आना, जल्दी आना और देर से आना और पेन का बहुत अधिक होना या ब्लडिंग का बहुत अधिक होना, ये भी बहुत बड़ी वजह होती है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपका देखिए पीरियड्स यानी मासिक धर्म सही समय पर नहीं आता तो उससे क्या होता है कि आपको देखिए सही जो ओव्यूलेशन टाइम होता है, डेट और टाइम नहीं मिल पाती, यानी सम दिन और सम तिथि नहीं मिल पाती, जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी वजह है, तो आज मैं इसी का सलूशन बताने वाली हूँ। दोस्तों देखिए आपने पेन किलर लिए होंगे या फिर आपने देखिए डॉक्टरी इलाज भी कराए होंगे, लेकिन आपको उससे अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप इन उपायों को अवश्य ही करके देखिए। देखिए डॉक्टरी इलाज तो आप अवश्य कराइए, लेकिन अगर उनसे भी अगर आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा तो आपको इन उपायों को अवश्य ही करके देखना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे जो धर्मशास्त्र में बहुत से वजह बताई गई हैं इनके, क्योंकि ये देखिए चंद्रमा से संबंधित बीमारी होती है, तो इसके जो उपाय हैं वो भी चंद्रमा से संबंधित है। कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको करने से निश्चित ही आपको जो पीरियड्स जो रेगुलर हो जाएंगे, जिससे आपको संतान प्राप्ति में, और जो जिन भी बहनों को देखिए जो कुंवारी कन्या है उनको देखिए बहुत अधिक पेन होता है तो वो पेन किलर लेती हैं, तो इससे देखिए आपका दर्द उस समय में तो रुक जाता है, लेकिन वो आपकी जो समस्या है, बीमारी है, उसको वो जड़ से ख़त्म नहीं करता। वो क्या होता है उस टाइम पर जब आप पेन किलर लेते हैं तो आपकी जो जिसमें दर्द होता है, जो कोशिकाएं होती है, उनको वो शून्य कर देता है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं है। तो आप इन आयुर्वेदिक जो इलाज हम आपको बता रहे हैं इनको अवश्य करके देखिए, उपाय करके देखिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में जो भी उपाय बताए गए हैं उनका देखिए 95% अब डॉक्टर भी मानने लगे हैं, वो भी इन तरीकों को अपनाते हैं। तो आप इन उपायों को अवश्य करके देखिएगा, आपको 100% लाभ अवश्य ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों इनको करने का यही है कि जब आपको पूरा विश्वास हो तभी इन उपायों को करें, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलता है। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपको देखिए जिन भी बहनों को शादीशुदा है जो संतान की इच्छा रखते हैं या पुत्र की कामना रखती हैं, तो उनको सबसे पहले अपने जो पीरियड्स है यानी अपना जो मासिक धर्म है उसको रेगुलर करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि पीरियड्स बहुत ज़्यादा आना और बहुत कम आना ये भी संतान प्राप्ति में बहुत अधिक रुकावट आती है। तो देखिए सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, आपको एक लेना है तांबे का लोटा ले लें, गिलास ले लें। आपको ये बुधवार से शुरू करना है और कम से कम 1.25 महीने तक यानी 40 दिन तक तो करना ही है आपको। इसे देखिए मासिक धर्म यानी पीरियड्स में भी नहीं रोकना है, आपको कंटिन्यू करते ही रहना है। आपको एक तांबे का लोटा या गिलास ले लें, उसमें शुद्ध जल भर लें और उसको आप अपने मंदिर में या भगवान की फ़ोटो के आगे रख दें और रात भर रखा रहने दें। सुबह स्नान करने के बाद आपको उस गिलास को हाथ में लेना है और ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करके उस जल को पी लेना है। और जब आप ये पी रहे हो तो आप गणेश जी से जिसका भी आप ध्यान कर रहे हो भगवान का नाम लेकर कि प्रभु मेरी ये जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, उस पानी को देखते हुए बोलना है और उस पानी को देखकर ही आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और उस पानी को पी जाना है। देखना 40 दिन में जो ये आपकी समस्या है वो अवश्य ही खत्म होगी। दोस्तों इसके अलावा है सोमवार का उपाय। ये आपको देखिए 7 सोमवार करना है। इस उपाय को आप भी कर सकती हैं, आपका हस्बैंड भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। दोस्तों सोमवार के दिन देखिए शिवलिंग पर जल अवश्य ही अर्पित करें, चाहे तो आप पंचामृत चढ़ाएं, चाहे आप कर रहे हो चाहे आपके हस्बैंड कर रहे हो, कोई भी जब शिव जी पर जल अर्पित कर रहा है तो जो शिवलिंग पर जो जल अर्पित करते हैं उसका थोड़ा सा जल लेकर आना है और भगवान शिव का, माता पार्वती का ध्यान करके और उनसे प्रार्थना करके उस जल को पी लेना है। ऐसा आपको देखिए 7 सोमवार करना है, निश्चित ही जो आपकी मासिक धर्म की जो परेशानी है वो अवश्य ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा देखिए
इस उपाय को आपको पूर्णमासी के दिन करना है, क्योंकि ये चंद्रमा से संबंधित बीमारी है तो उसी दिन आपको इसको करना है। देखिए, पूर्णमासी के दिन आपको एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर, कच्चा दूध लेकर, अक्षत लेकर और थोड़े से थोड़ा सा आपको मीठा भी डालना है, चीनी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। तो आपको पीपल पर जल अवश्य ही अर्पित करना है और 7 परिक्रमा लगानी है। वहाँ पर अपनी जो परेशानी है उसके लिए प्रार्थना करनी है। इस तरह से आपको हर पूर्णमासी के दिन जल अवश्य ही अर्पित करना है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि जिन भी बहनों को देखे संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो उसको पीपल का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। चाहे आपके देखिए मासिक धर्म भी अगर ठीक नहीं आ रहे तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना है। तो इस तरह से प्रार्थना करनी है और साथ ही देखिए, आपको 2, 3 ले लें या 5 ले लें, जो पीपल के ताज़े पत्ते होते हैं, कोमल कोमल वो पत्ते लेने हैं। उनको लेकर आपको उनका रस निकाल लेना है। वो 1 चम्मच के करीब जितना भी रस निकलता है उसे आप भगवान जी के आगे रख दें, भगवान कृष्ण के आगे रख दें थोड़ी देर के लिए और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी ये जो परेशानी है इसको दूर करो। इस तरह से प्रार्थना करके आपको उसे पी लेना है। और रात्रि के समय, क्योंकि पूर्णमासी के दिन ही करना है, तो रात्रि के समय आपको देखिए चंद्रमा को अर्घ भी अवश्य ही देना है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आपको देखिए लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और आपको 7 या 21 दाने चावल के डालने हैं और थोड़ा सा मीठा डालकर चंद्रमा को देखते हुए प्रार्थना करते हुए कि हे चंद्र देवता मेरी इस परेशानी को दूर करो। मतलब आपको 7 बार अपनी प्रार्थना बोलनी है और चंद्रमा को अर्घ देना है। वहीं पर आपको 1 परिक्रमा या 4 परिक्रमा लगा ले, उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए पूर्णमासी ही करना है। निश्चित ही आपको इस परेशानी से छुटकारा अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, जिनको देखिए बहुत अधिक दिक्कत होती है पीरियड्स के समय पर, बहुत अधिक मतलब पेन किलर तक लेना पड़ जाता है, इतना दर्द होता है। तो आप इन उपायों को करके देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक लास्ट उपाय और है। तो चौथा उपाय बहुत ही कारगर है, इसको आप जरूर करके देखिएगा। जो कुंवारी कन्या है वो भी अवश्य ही लेके देखिएगा। दोस्तों, दिन को भी देखिए संतान प्राप्ति में रुकावट आती है तो उनका मासिक धर्म ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए आप इस जड़ी बूटी को अवश्य ही लें। देखिए दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मासिक धर्म को ठीक करने के लिए भी यानी रेगुलर करने के लिए भी इन जड़ी बूटियों का सेवन किया जाता है। तो आप इसको सबसे पहले तो 1 महीना लेकर देखें, 1 महीने में ही आपको फ़र्क दिख जाएगा। अगर आपको देखिए फ़र्क नहीं पड़ता तो आप 3 महीने तक ले सकती हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है सतावर का चूर्ण। देखिए, आपको किसी भी पतंजलि स्टोर पे मिल जाएगा या जहाँ पर ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। देखिए, सतावर का चूर्ण लेना है और साथ ही आपको लेना है शिवलिंगी के बीज और साथ में लेना है आपको पुत्र जीवक। दोस्तों, ये आपको साबुत मिल जाए तो आप इनको छिलकर, इनका मतलब जो पुत्र जीवक होता है उसके अंदर निकलती है, तो उनको निकाल कर छिलकर आपको इसका चूर्ण बना लेना है यानी पाउडर बना लेना है। और 1 ग्राम आपको लेना है सुबह, खाली पेट लेना है। आप सादा पानी से ले सकती हैं। दोस्तों, इसको लेने से आपको निश्चित जो आपका मासिक धर्म है वो बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, मतलब टाइम पर आया करेगा, जिससे कि आपको संतान प्राप्ति में जितनी भी रुकावट आ रही है वो अवश्य ही दूर होंगी। दोस्तों, इसको कुंवारी कन्या भी ले सकती है, जिनको देखिए मासिक धर्म के समय में बहुत अधिक पीड़ा होती है, बहुत अधिक मतलब असहनीय होती है, उनको पेन किलर लेना पड़ता है। अगर वो कुछ दिनों 1 महीना तक इसको लेकर देखती हैं तो उनको देखना जो मासिक धर्म में जो दिक्कत आ रही है यानी पीरियड्स का कम आना, ज़्यादा आना, पेन अधिक होना, तो उनसे आपको छुटकारा अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, देखिए सतावर चूर्ण आपको ये तीनों ही शिवलिंगे के बीज और पुत्र जीवक बराबर मात्रा में ही लेना है और आपको तीनों को मिक्स करके आपको 1 चम्मच यानी 1 चम्मच से भी कम 1 ग्राम लेना है, वो भी सादे पानी से खाली पेट। एक ही टाइम लेना है। आप सबसे पहले तो देखिए 1 ही महीना लें, 1 महीने में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको फ़र्क दिखता है तो आप इसको 3 महीने तक, लास्ट 3 महीने तक लेके देखिए, आपको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय जो हम बता रहे हैं देखिए धर्मशास्त्र के अनुसार है और इन जड़ी बूटियों का सेवन करने में कोई भी आपको नुकसान नहीं है और कोई भी जो हमने उपाय बताया ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि किसी का नुकसान हो या आपका नुकसान हो सके। दोस्तों, इन उपायों को करने में आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इनको ज़रूर करके देखिएगा। जिन्होंने देखिए बहुत सारे इलाज करवा लिए, बहुत सी दवाइयाँ ले ली, अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनको ये उपाय अवश्य ही करके देखना चाहिए। तो निश्चित ही उनको लाभ मिलेगा। और आपको पूरा विश्वास हो तभी इन उपायों को करिएगा, तभी आपको इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।